मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ओम शांति, ओम क्रांति। भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लोकसभा में बैठकर विपक्ष को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष को हमारे विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं, लेकिन विदेश में बैठे अपने आकाओं की बातों पर विश्वास है। जब वे स्वयं ये कह रहे हैं कि विपक्ष महागद्दार, महामक्कार, देशद्रोह है। 1947 और उनसे पहले भी उन्होंने इस गांधी परिवार ने, इस नेहरू परिवार ने अनेक महापुरुषों को, अनेक बलिदानियों को, अनेक देशभक्तों को, अनेक विद्वानों को ऐसे में काल का ग्रास बना रखा है। और हम भारतीयों के साथ वो न्याय अत्याचार कर रखा है जिनके इनके टुकड़े टुकड़े कर तब भी हमें न्याय नहीं मिल सकता। हमारे सत्य सनातन संस्कृति को, हमारे भारतीय परंपरा को, भारतीय विरासत को, भारतीय गौरव को, भारतीय इतिहास को सबके साथ खिलवाड़ कराया है और आप 20 साल इसको विपक्ष में बैठाना चाह रहे हो। आदरणीय गृह मंत्री जी, यदि इस भारत भूमि को, मानवता को और समस्त बलिदानियों के न्याय दिलाना चाहते हो तो इस परिवार को आजीवन प्रतिबंध करो, इसकी संपूर्ण संपत्ति को करो। जैसे इन्होंने उल्टे सीधे कानून बना के देशभक्तों को फांसी पर लटकाया है, हमारी धर्म संस्कृति को तोड़ा है, देश की एकता, अखंडता और महानता को खंडित कराया है, हमारी सामाजिक मान मर्यादा को खंडित कराया है। अब ऐसे कुछ कानून बनाओ। अगर ऐसे कानून नहीं बना सकते तो साधु संत जो पशुपतिनाथ अखाड़े से आपको ये आश्वासन देता हूँ, आह्वान करता हूँ कि संत समाज का ही सहारा ले लो। भाई संत समाज होगा तो सामान्य समाज भी साथ में होगा और इन गद्दार मक्कारों को सजा देनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपको क्रांतिकारी राजनेता नहीं समझेंगे, व्यापारी राजनेता के रूप में देश आपको याद करेगा। ये मौका है, ये आखिरी मौका है, इस मौके को गवाओ मत ना। हमें गद्दार मुक्त भारत चाहिए, चाहिए, चाहिए। अमित शाह जी, अब सत्य न्याय की आवाज़ उठने वाली है, बलिदानी हुतात्माओं की आवाज़ उठने वाली है। आप समझ नहीं रहे हो, ना पक्ष समझ रहा है ना विपक्ष समझ रहा है और दशाहीन चल रहे हैं। दशा को सही दशा पाइए जब न्याय मिलेगा और जब आप देश की आशा और उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म वंदे मातरम। ओम ध्यारी धारणम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, घर घर महादेव।